हेलो दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है एसके अकाउंट्स में। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, अगर आप जीएसटी के तीन कॉमन लेजर यूज करते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, तो उनका आपस में सेट ऑफ तो हम करते रहते हैं, मतलब पोर्टल पे तो होता रहता है ऑटोमेटिकली। बट अपनी बुक्स के उसको कैसे सेट ऑफ करेंगे? अगर आप टैली यूज करते हैं, बिजी यूज करते हैं, तो उसका सेट ऑफ अपनी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अगर बुक्स में हैंड टू हैंड मंथली अगर हम रिकॉर्ड करके, मतलब सेट ऑफ करके चलते रहते हैं, तो उससे हमें पोर्टल को बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम बुक्स के हिसाब से कह सकते हैं कि हमारे पास कितना आईडीसी अवेलेबल है, और ये बेहतर भी रहता है आज के अकाउंट्स के लिए। तो यही हम बताने वाले हैं प्रैक्टिकली, अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा किस तरह से होता है। पोर्टल से भी दिखाऊंगा आपको, और टैली से भी दिखाऊंगा करके, प्रैक्टिकल अकाउंट करके दिखाऊंगा आपको जैसे सेटअप होता है। अगर आप मल्टीपल लेजर यूज करते हैं तो उसमें भी मैं डिफरेंट वीडियो बना सकता हूँ। आप लोग कमेंट करिए, कमेंट में बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो इसी आज की वीडियो हमारी यही होने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इन फ्यूचर में आने वाली प्रैक्टिकल सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि मैं इन फ्यूचर लाइव क्लास आ सकूँ। लाइव मैं आप लोगों में चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल नॉलेज में देना चाहता हूँ, किताबी ज्ञान में देना नहीं चाहता हूँ। प्रैक्टिकल लोगों तक ज्ञान पहुंचे कि ऑफिस में कैसे वर्क होता है, क्या होता है, कैसे कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, सारी डिटेल्स में आपको दिखा सकूँ लाइव। तो इसीलिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और दिखाता हूँ आपको कैसे शॉट होता है। तो आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। देखते हैं कैसे सेट ऑफ होता है सीजीएचटी एनजीएसटी का, सिस्टम में कैसे करते हैं। तो चलते हैं, पहले पोर्टल पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने पोर्टल पहले से लॉगिन किया हुआ है ये। इसे जाएंगे फाइल आइटम्स में, यहाँ से पीरियड सेलेक्ट करेंगे कौन से पीरियड की थी, तो जून मंथ का मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। सर्च करेंगे तो यहाँ से हमारा ये फाइल हुआ हुआ है 3B। मुझे आप लोगों को जो दिखाना है ना, वो दिखाना है क्लोजिंग बैलेंस, लेजर में कितना बच रहा है मेरा बैलेंस। तो वो मैंने डाउनलोड कर लिया था एक्सेल से, कितना मेरा बैलेंस बच रहा है वो 3B भी मैंने डाउनलोड कर लिया है। मैं आपको डैशबोर्ड में दिखा देता हूँ कितना बैलेंस मेरा बचना चाहिए, जो डैशबोर्ड में बचा हुआ है इस टाइम पे करंट में। चलते हैं डैशबोर्ड पे। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये है ना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इसमें अभी हमारा सीजीएसटी में बचा हुआ है 2 लाख यानी ये बचा हुआ है ना, 2,05,877 रुपये। और एसजीएसटी में यह 5,83,096 रुपये। यही हमारा सिस्टम में होना चाहिए। ये हमारा जून मंथ की 3B फाइल करने के बाद में बच रहा है। ठीक है, तो यही हमारा सिस्टम होना चाहिए। इसको हम सेट ऑफ कैसे करेंगे, कैसे कैसे ये हुआ है, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलते हैं, हम इसमें दिखा देता हूँ मैं आपको। ये मैंने इसका लेजर डाउनलोड किया हुआ है एक्सेल में। ये देखिए, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये रहा। ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है ना ऊपर, ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ये रहा पीरियड, ये रहा इसका, जो कि जून मंथ से 31 जुलाई तक का है। 31 जुलाई तक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 31 जुलाई यानी 3B जो फाइल करते हैं वो लास्ट डेट 20 तारीख तक की होती है, तो 20 तारीख तक के लिए इसमें जो है मैंने दिया दिया है ये। 31 तारीख तक मैंने ले लिया था, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अभी देखिए, टैली पे चलते हैं। अभी देखिए, टैली में हम आ चुके हैं, ड्यूटी एंड टैली में। ओके, यहाँ से हम जाएंगे F6, यहाँ से जाएंगे जून मंथ में, एंटर मारेंगे, और यहाँ से देख रहे हो आप LGST और CGST में कितना कितना बैलेंस बच रहा है। यहाँ से एंटर करेंगे CGST को। ठीक है, अभी देखिए आप, CGST में हमारी जो इनपुट है ना, इनपुट बच रहा था हमारा एलिजिबल ITC, तो वो हमारा 344,768.77 रुपये बच रहा है। यानी कि ये हमें क्लेम करना था। जो बच रहा है ना ये 344,768.77, ये हमें क्लेम करना है। और इस पे हमें इतनी हमने सेल की है, यानी कि ये हमें पे करना है। तो ये और ये साइट ऑफ होने के बाद में हमारा क्लोजिंग बैलेंस ये बचेगा CGST का। और इसमें जो है ना, CGST के बाद में हमने CGST से जो है ना IGST को भी पे किया है, CGST से IGST को भी दिया है, क्योंकि हमारी IGST की लाइबिलिटी थी। IGST के हेड में हमारा अमाउंट है नहीं। देख रहे हो आप यहाँ पे पोर्टल पे देखो,
आईजीएसटी के अमाउंट में हमारे पास कुछ नहीं है, जीरो है, ये जीरो बैलेंस बचा हुआ है। आईजीएसटी हमारे पास कुछ आईटीसी नहीं है, जीरो है। तो इसीलिए जो है ना, पहले सी आईजीएसटी को सीजीएसटी देगा, सीजीएसटी अगर क्या सीजीएसटी में नहीं है तो उसके बाद में एसजीएसटी देता है। तो यहाँ से चलते हैं हम इसमें टैली में। तो हमारे ये जून मंथ की पीरियड सिलेक्ट कर लेना आप। जून मंथ देखो आप, 1 जून से 30 जून, ये 140 की ये सीजीएसटी से गई है। ये मैं आपको उससे भी करके दिखाऊंगा अभी कैसे इसकी एंट्री करनी है। ये हमारा सीजीएसटी। अब यहाँ देखिए, ये 74,916 यानी कि 74,916 हमारा जो है ना, ये मई मंथ का बच रहा था क्लोजिंग। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर में दिखा देता हूँ मई मंथ में कितना बच रहा था हमारा सीजीएसटी। ये देखिए आप, जून का मंथ देख रहे हो आप ये, और ये देख लो आप एक सेकंड। ये देख रहे हो आप, ये 74,916, ये सेंड अवेलेबल बैलेंस, ये देख रहे हो ना आप, अवेलेबल बैलेंस। ये पोर्टल का ही हुआ है, मेरा बनाया हुआ फॉर्मेट नहीं है, पोर्टल का ही हुआ है, ठीक है। पोर्टल से मैंने डाउनलोड किया था। तो ये अवेलेबल बैलेंस देखो आप, अवेलेबल बैलेंस में हमारे पास कितना, कौन से हेड में कितना बैलेंस बचा हुआ है वो ये शो कराता है, ठीक है। ये ये वो बैलेंस शो कराता है, और ये हमारी ट्रांजेक्शन जो हुई है बीच में वो दिखा रहा है ये। जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन हुई है वो ये शो करा रहा है, ठीक है। अब हमारे पास में मंथ, मई मंथ में जो है ना सीजीएसटी का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस जो था वो ये था 74,916, और स्टेट टैक्स में 3,05,770 रुपये था। टोटल हमारा ये था। क्योंकि मैं आपको टैली से एक बार मैच करा देता हूँ। देखिए सेंटर टैक्स में देखिए आप, 74,916। एक बार, 1 मिनट, मैं मंथ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट। मैं आपको मंथ, मई मंथ में चलते हैं, ठीक है। देखिए, एंटर। यहाँ से देखिए आप, 74,916 हमारा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। जो हमारा बचा था 74,916 क्लोजिंग बैलेंस पोर्टल पर, ठीक है। ये, और जो सीजीएसटी में भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। मंथ सीजीएसटी में देखिए, 305,777, 305,777, ठीक है। और ये आईजीएसटी में जो देख रहे हो ना आप, ये इसका एंट्री सेट ऑफ हुआ है, देखो आईजीएसटी में कुछ नहीं है, जीरो है। सिस्टम पे भी जीरो है और इसमें पोर्टल पर भी जीरो है। उसके बाद में हम चलते हैं क्रेडिट लेजर, ठीक है। ये हमारा 3,80,693 हमारा टोटल था, इन दोनों का टोटल 3,80,793, जो कि हमारा पोर्टल यानी कि टेली पर भी अवेलेबल है इतना। ये देख रहे हो आप, 3 लाख, ये देख रहे हो ना आप, 3,80,693, और या 3,80,693। ये हमारा मैच था मंथ मई का, ठीक है। अब इसी तरह मैं आपको जून मंथ का भी दिखाने वाला हूँ, एक सेकेंड। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इन फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा प्रैक्टिकली मैं सभी नॉलेज आपको देने वाला हूँ। प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें आप लोग। देखिए, अब चलते हैं हम थैली पर। होटल पे तो हमारा यही बच रहा है ना अभी, यही हमारा इसमें बच रहा है। अब देखिए, ये जो हमारा पार्ट देख रहे हो ना, अब ये ट्रांजेक्शन का पार्ट है। जब हम सेट ऑफ करते हैं, जब हमारी 3B फाइल होती है, तो वो उसका पार्ट है, ये जो मैंने ब्लू किया हुआ है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये तो कंप्लीट हो गया, ये तो इसको, इससे हमें कुछ लेना नहीं है। यहाँ से हमें यहाँ तक कुछ लेना नहीं है, ठीक है। इसमें मैं रेड कर देता हूँ, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं हम जून मंथ। जून मंथ की जो हमने 3B फाइल की थी वो 19 जुलाई को की थी। देखिए, 3,74,769 इनने आईटीसी हमारी क्लेम की है, यानी कि ये हमारी आईटीसी क्लेम है। ये पैसे को राउंड ऑफ में कर देता है। अगर आपको 50 पैसे से कम है तो उसको राउंड ऑफ कर देता है, हटा देता है, और 50 पैसे से ज़्यादा है तो उसको वो 1 रुपीज़ में कन्वर्ट कर देता है पोर्टल ऑटोमेटिकली। तो इसलिए इसमें डिफरेंस आ रहा होगा, अभी मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है इसको। 3,44,769 आप सीजीएसटी में देखते हो, और एसजीएसटी में हमारा इतना है, जो हमारी आईटीसी थी। तो आईटीसी में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए एक सेकेंड। ये आ चुके हैं ना, हम जून मंथ में पीरियड देख लेना आप ऊपर। 3,44,768.77 देख रहे हो, 77 पैसे थे हमारे, तो इसने राउंड ऑफ करके इसको 69 कर दिया, 79 कर दिया, 69 कर दिया इसने इसको, ठीक है। इसने इसको 69 कर दिया, और एसजीएसटी में भी इसी ने ऐसे ही किया है। ये हमारी हो गई इनपुट, यानी कि ये हमने क्लेम किया है इतना, ठीक है, जिसका हमारा टोटल ये हो गया। तो उसके बाद में हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस था उसका ये हो गया था सीजीएसटी और एसजीएसटी का, जो हमारे सिस्टम से हम इसको कुछ मैच नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाता है 3B में।
तो हम फाइल करते हैं, लेकिन जो हमारी लाइबिलिटी थी वो हमारी लाइबिलिटी ये है। CGST से हमारा 2,13,808 रुपये गया है। 2,08,813 रुपये कैसे गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहले देखो आप, पहले हमारा CGST से और CGSटी से हमारी CGST की लाइबिलिटी जो थी वो ये थी 67,450, जो कि देखो 67,450, एक मिनट कैलकुलेटर में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। ये है ना 67,450.25, ये हमारी थी CGST की लाइबिलिटी, प्लस हमारी इसमें गई है, प्लस हमारी इसमें हो जाएगी IGST की लाइबिलिटी, जो कि हमारी IGST की लाइबिलिटी इसमें हम प्लस कर देंगे 1,46,357.88, तो हमारी 2,13,808 रुपये की हमारी लाइबिलिटी थी CGST से, जो कि CGST से उठाया है पोर्टल ने। 2,13,808 रुपये की फिगर है। ये देखिए आप, 2,13,808, 2,13,808 देख रहे हो ना आप, 2,13,000। फिर 13 पैसों को राउंड ऑफ कर दिया, हटा दिया। 13 पैसे को इसने हटा दिया है, राउंड ऑफ कर दिया है, तो जो इसने 2,13,808 रुपये की इनने लाइबिलिटी उठाई है, यानी कि सेट ऑफ CGST से गया है हमारा बैलेंस। ठीक है, तो ये आपका मैच हो गया। अभी मैं इसकी एंट्री करके बताऊंगा आपको। ठीक है, और SGST में हमारी लाइबिलिटी जो थी वो इतनी थी 67,450, तो इसने 67,450 यहाँ से उठाया है, ये क्या 67,450, ओके। जो कि टोटल लाइबिलिटी ये है 2,81,258, जिसकी मैं एंट्री करने वाला हूँ अभी। तो चलते हैं, हम इसकी एंट्री पास करते हैं। इसके बाद में हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो है ये बचना चाहिए दोनों का। GST में इतना बचना चाहिए, SGST में इतना बचना चाहिए, तो ही हमारी एंट्री सिस्टम मैच होगा, यानी कि हम अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से अकाउंट कर पाएंगे। ये नहीं कि भैया आप सेल परचेज की एंट्री कर रहे हो बस, डाटा एंट्री कर रहे हो, या ये सभी तरीके आपको आने चाहिए। मैं 3B फाइल खुद ही से करता हूँ। मैं CA नहीं हूँ, अकाउंटेंट ही हूँ। मैं 3B फाइल अपने आप ही करता हूँ अपनी फर्म की, ओके। चलते हैं हम टेली पर। तो हम इसकी एक जनरल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, जनरल एंट्री इसकी पास करते हैं एक। चलते हैं बैक, ऐसे जाएंगे वाउचर, ऐसे हम जनरल एंट्री पास करेंगे। और एंट्री पास करेंगे हम 31 30 जून को। फाइल हमने जुलाई में की है जून की, लेकिन हम फाइल जो करेंगे ना, जनरल एंट्री जो मारेंगे वो मारेंगे 30 जून को। ठीक है, 30 जून को इसलिए मारेंगे ताकि हम इन फ्यूचर में अगर कभी भी हम GST की अपनी मंथली रिपोर्ट चेक करते हैं टेली में, तो वो हमारी फिगर प्रॉपर बताएगा मंथली वाइज। और हम इसकी 19 जुलाई को ऊपर करेंगे ना, तो वो 19 जुलाई के बाद, 19 जुलाई से पहले हमारा जो भी टेली से मतलब बिल कटा होगा या परचेस किया होगा, तो वो उसमें प्लस हो जाएगा, वो मैच ही नहीं होगा। इसलिए हम इसकी एंट्री जो करेंगे टेली में 30 जून को करेंगे, ओके। यहाँ से हम CGST, यहाँ से हम लेंगे IGST को। IGST से हमारा कितना बैलेंस गया है, जितना भी गया है उसको हम जीरो करेंगे पूरे बैलेंस से, 146,357.88। ठीक है, ये जीरो हो चुका है, देखते लेना करंट बैलेंस में, देख लो आप, ये जीरो होता रहेगा। यहाँ से फिर हम डेबिट करेंगे CGST को। कितने रुपए से GST करेंगे, कितने रुपए की लाइबिलिटी थी हमारी? लाइबिलिटी थी हमारी CGST के हेड में कितनी लाइबिलिटी थी, एक मिनट में इसको ऑल्ट जी करके देख लेता हूँ। बैलेंस शीट, ओके। यहाँ से जाएंगे हम इसमें जून मंथ में, यहाँ से हम जाएंगे, हमारी जो लाइबिलिटी थी वो ये थी। इसको हम नोट कर लेते हैं, एक सेकेंड। इसको हम टेली कैलकुलेटर में नोट कर लेते हैं। 67,450.25। ठीक है, इतनी हमारी लाइबिलिटी थी। इसको हम यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे, यहाँ पे बैक चले जाएंगे। कितनी है लाइबिलिटी थी हमारी, ये है। ठीक है, यहाँ से हम ऑल्ट सी करेंगे। ऑल्ट सी करने, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक तरीका और बता दूं, अगर हम यहाँ पे इस लेजर में हैं, यहाँ से हम वो टाइप ना करना पड़े, तो हम यहाँ पर टेली ने एक फीचर दिया हुआ है, यहाँ से ऑल्ट सी कर सकते हो आप। ऑल्ट सी करने के बाद में जो भी हमारी फिगर कैलकुलेटर में होगी, तो वो ऑटोमेटिकली डेबिट में आ जाएगी, ऊपर फिगर में आ जाएगी, हमें टाइप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बहुत अच्छा फीचर है। ऐसे मैं एंटर मारूंगा, देखिए ऑटोमेटिकली ऊपर आ चुकी है। ठीक है, यहाँ से हमारी 67,450 की हमारी लाइबिलिटी चली गई। फिर हम डेबिट करेंगे SGST को, ओके। यहाँ से SGST में मारेंगे, SGST में भी हमारा मेन इतना ही बैलेंस है।
इतनी लाइबिलिटी सेम टू सेम होगी जितनी CGST में है, तो 67,450.25 से हमारी GST चली जाएंगी। ओके, अब यहाँ से हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट किसे करेंगे? क्रेडिट सबसे पहले करेंगे हम CGST को। CGST से कितना बैलेंस गया है हमारा? CGST से हमारा बैलेंस गया है, यहाँ से ऑल्ट सी करेंगे फिर दोबारा से हम। CGST से हमारा कितना बैलेंस गया है? 67, यानी कि 146, तो इसने GST को दे दिया 146,357.88। ओके, प्लस इसने दिया है 67,450 स्टेट टैक्स को, एंटर मारेंगे। ये हमारा CGST का बैलेंस चला गया है। ठीक है, अब यहाँ से SGST को कितना गया है? SGST का लेकर ले लेंगे 67,450.25 गया है। ठीक है, एक बार लेजर चेक करते हैं कितना कितना बैलेंस गया है। तो बैलेंस हमारा इतना इतना हो गया है, इससे ये गया है, ये सॉरी 808, ऐसा 808, यानी कि 13 पैसे इसने नहीं गए हैं। ऐसा हम 13 पैसे को गायब कर देंगे। ओके, 13 पैसे नहीं गए यहाँ से, तो 13 पैसे हम हटा देंगे, कि बताऊंगा उसको कैसे एडजस्ट करना है। यहाँ से मैं एक बार और कर देता हूँ, कितना 13 पैसे थे ना, और यहाँ से मैं इसको 13 पैसे को हटा देता हूँ क्योंकि गए नहीं है। SGST से कितना उठाया है? 67,485 उठाया है, तो यहाँ से 25 पैसे, 67,485 रहने देते हैं। ओके, एंटर करते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे, ये हमारी एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे हम ले लेंगे राउंड ऑफ, जितना भी बैलेंस हमारा मिसमैच हो रहा है ना, वो राउंड ऑफ के लेजर से ले लेते हैं। राउंड ऑफ के लेजर से हम ले लेते हैं जितना भी हमारा बैलेंस मिसमैच हो रहा था, जितने भी बैलेंस हमारा CGST SGST में गया है, तो हम ले लेते हैं राउंड ऑफ के। तो यहाँ से कर देते हैं, यहाँ नरेशन में डाल देते हैं हम, बीइंग एंट्री एडजस्ट अगेंस्ट GST आर 3B फाइल, 3B फाइल 1 जून 2024। ठीक है, इससे हमें याद रहेगा कि कौन से मंथ की हमने, किस मंथ के अगेंस्ट में ये एंट्री हुई है, क्यों हुई है, इससे हमें याद रहेगा। ठीक है, इसको हम कर देंगे एंटर, यहाँ से कर देंगे उसको सेव। ओके, ये हमारी एंट्री सेव हो चुकी है। चलते हैं हम बैलेंस शीट में अपना डिटेल एंट्रीज, और यहाँ से हम जाएंगे F6 से, यहाँ से हम जून में जाएंगे, और CGST में हमारा कितना बैलेंस बच रहा है? 205,876, और यहाँ कितना बच रहा है हमारा? 205,877। तो ये पैसे का अंतर आ रहा है, पैसे का अंतर भी हम इसको अभी खत्म करेंगे, क्यों अंतर आ रहा है। ठीक है, सेकंड, ये अंतर क्यों आ रहा है? 1 मिनट में एंट्री हुई अपनी, जो मैंने एंट्री की है वो हम खोल लेते हैं। ये एंट्री हमने ये पास की है ना, ये एंट्री में खोल लेता है। लेकिन कितना बैलेंस गया है यहाँ से? 281,558, 281,558 टोटल ये आ रहा है ना, 281,558, 281,558। तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मुझे दोबारा रिकॉर्डिंग चालू करनी पड़ी है ये। तो हम कहाँ पर आ गए थे? एंट्री में देख रहे थे ना, लेज़र कहाँ पे था। यहाँ हमारा ये बैलेंस आ रहा है ना, 281,258। ठीक है, तो ये बैलेंस हमारा, ये एंट्री खोल लेता हूँ मैं, 281 जा रहा है ना, 281,258 टोटल बैलेंस दिखा रहा है ना ये।
तो इस एंट्री को मैं ओपन में 205 876 यहाँ बच रहा है, तो यहाँ बचने से था 205 877। तो इस एंट्री को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जितना जितना बैलेंस था, यानी कि इसने कितना कितना बैलेंस उठाया है, इसने यहाँ से 25 पैसे नहीं उठाए हैं। जो 25 पैसे हमारे थे ना, वो 25 पैसे इसने नहीं उठाए हैं, लेकिन हमें देना तो पड़ेगा ना, पूरा बैलेंस देना पड़ेगा हमें, इतना ही बैलेंस हमको देना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से इसको 25 पैसे 50 पैसे को माइनस करते हैं, यहाँ से मैं 25 पैसे को रिमूव करता हूँ और यहाँ से भी मैं 25 पैसे को रिमूव कर देता हूँ, तो ये अभी भी इतनी बैलेंस दिखा रहा है ना, इसलिए हमें यहाँ पर 25 पैसे डालने ही पड़ेगा। जितनी हमारी लाइबिलिटी थी उतनी पैसे लाइबिलिटी हमें यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। सिस्टम पे अगर ऑटोमेटिकली दिखा रहा है उससे कुछ इशू नहीं है, लेकिन हमें अपने सिस्टम में पूरी दिखानी पड़ेगी। यहाँ से हम 25 पैसे कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम जो है ना 25 पैसे वो हैं, ठीक है, प्लस हम इसमें 30 पैसे 25 पैसे की तो हमारी लाइबिलिटी गई है, डेबिट होगा ये, ठीक है, ओके। लेकिन हम यहाँ से जो करेंगे ना, यहाँ से हम करेंगे, एक सेकंड में बता देता हूँ आपको। यहाँ से अगर हम इसको यहाँ से कम, यानी कि कम देते हैं पेमेंट, तो वो फिर भी इतना ही रहेगा, ओके। यहाँ से हम इसमें 25 पैसे है ना ये, तो हम यहाँ से इसमें पैसे और बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा कितना बैलेंस दिखा रहा है 205 877, यानी कि हमें अभी 33 पैसे की ज़रूरत हो रही है, तो हम इसमें 33 पैसे और बढ़ा देंगे। यहाँ से कंट्रोल एन करेंगे, 0.25 प्लस 33, यानी कि हो जाएगा 33.25, ओके। ऐसे करेंगे हम इसको 0.25 प्लस 0.33, तो ये हो जाएगा 58 पैसे। इसको हम 58 कर देंगे, 58 नहीं हो रहा है ये, सॉरी गलत हो चुका था। यहाँ 25 पैसे दिखा रहा है ना, 67,450.25, ओके। इतना बैलेंस दिखा रहा है, इसमें हमें प्लस करना है 33 पैसा और, तो हम यहाँ से 48 पैसे कर देंगे इसको। यहाँ से हम करेंगे इसको 48 पैसा, ठीक है, और इसको भी 48 कर देंगे, ठीक है। लेकिन CGST से क्रेडिट इतना ही करेंगे जितना अमाउंट था, क्रेडिट में उतना ही लेंगे ओनली डे। इसमें हम राउंड ऑफ से, हम एक्स्ट्रा जो बैलेंस है ना वो राउंड ऑफ से ले देंगे, एक्स्ट्रा बैलेंस राउंड ऑफ से दे देंगे हम, ओके। इसको हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। चलते हैं आगे, अब देखते हैं कितना बैलेंस बच रहा है। तो अब हमारा बैलेंस मैच हो चुका है 205 877, ठीक है, 205 877 हमारा बैलेंस बच रहा है CGST में। और SGST में भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। SGST में बच रहा है 583,096, और ये रहा हमारा 583 सॉरी 583,096, ये रहा 583,096। टोटल हमारी इनपुट जो है ना, अभी टोटल इन दोनों का टोटल हमारे पास गवर्नमेंट पर कितना अवेलेबल है, 7,88,973, जो कि हमारा बैलेंस टैली में बिल्कुल मैच होना चाहिए। चलते हैं हम बाहर, ऐसे हम अप्रैल से करते हैं पीरियड चेंज, 1/6 से 30/6, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ 30/6, ओके। 205 877 और 583,096, टोटल हमारा 7,88,973, देखिए 5,88,973 और 5,88,973 यहाँ पर बच रहा है, यानी कि हमारी एंट्री बिल्कुल सही है, करेक्ट है। और हमारा ऐसे इसी तरीके से हमें एंट्री करनी पास होती है मंथली के एंड में, जब हम 3/5 फाइल कर देते हैं। इस तरह से हम सेट ऑफ करते हैं सिस्टम में। अब देखिए यहाँ पर बैलेंस नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएंगे, हम F6 करके देखेंगे ना, तो हमारे यहाँ पर भी नहीं आएगा। देखिए क्लोजिंग बैलेंस IGST में 0 है, क्योंकि वो सेट ऑफ हो चुका है। और इसमें हम जाएंगे तो हमारी एंट्री यहाँ पर आ चुकी है, ये जो हमने जनरल की एंट्री पास की है ना, वो एंट्री हमारी यहाँ आ चुकी है। तो हमारा बैलेंस बिल्कुल मैच हो चुका है, सिस्टम से हमारा बैलेंस मैच हो चुका है। इस बैलेंस को अगर मैं आपको पोर्टल से मिलवाऊँ तो वह मैं आपको पोर्टल से मैच करा देता हूँ। एक सेकेंड, मैं इसको लॉगिन कहीं रजिस्टर, सॉरी मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ।
ये भी पोर्टल का ही है, पोर्टल पे दिखाने की कोई नीड्स नहीं है, ये भी पोर्टल का ही डाटा है, ठीक है, पोर्टल का डाटा ही है ये। तो इस तरह से हम एंट्री पास करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ दिक्कत है, आपको कुछ वॉइस क्लियर नहीं आई तो आप बताइए। वीडियो को एक बार रिवाइज करके देखिए आप, एक बार में समझ में आए दोबारा रिवाइज करिए वीडियो को, उसके बाद में आपको पूरी क्लियर समझ में आ जाएगी, मुझे उम्मीद है। तो आप देख रहे होंगे ना, ये हमारा सेट ऑफ हो चुका है पूरा बैलेंस। तो हमारा अभी क्लोजिंग बैलेंस इतना ही है, टेली में भी और सिस्टम में भी। ओके, अब हम जब नेक्स्ट मंथ की जुलाई की फ़ाइल करेंगे, जुलाई में हमारी सेल इतनी है, तो अभी जुलाई की भी मैं फ़ाइल करूँगा, जुलाई की मैं अब अगस्त में फ़ाइल करूँगा R1। तो मैं R1 भी आपको लाइव दिखाऊँगा, लाइव R1 कैसे फ़ाइल करूँगा मैं आपको पोर्टल पे दिखाऊँगा, ठीक है। उसके लिए भी सेपरेट वीडियो बनाऊँगा मैं। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।